हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 25 जीके जीएस प्रश्न, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का आंसर आप सभी को ज़रूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर जिस किसी को भी पता हो पहले से ही, तो आप साथ के साथ कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जो दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टंगस्टन, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है। जब केतली में पानी गर्म होता है तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये उदाहरण है कन्वेक्शन का, संवहन का उदाहरण है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों एसआई में बल का मात्रक है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? वायु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिश्रण। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनामो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डायनामो। अगला प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इन सभी पे होता है, डायनामाइट में भी, गन पाउडर में भी और बारूद में भी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, किसकी वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को अधिक दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है ऊष्मा की? तो इसका आंसर होगा चांदी। तो ऑप्शन नंबर सी चांदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद रंग ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसीलिए केतली में लकड़ी का हैंडल लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ता है?
क्या होता है, घटता है, बढ़ता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ ठोस होती है, ड्राई आइस जो होती है वो सॉलिड होती है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो ये है चूना पत्थर का, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से किसकी कमी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन की कमी होती है। अगला प्रश्न है, रोबोट क्या है? रोबोट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है, उसे हम रोबोट कहते हैं। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब बनते हैं। तो दो समांतर दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब बनते हैं अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनंत। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। अगला प्रश्न है, मैक नंबर किससे संबंधित है? मैक नंबर, तो मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हवाई जहाज की गति से। और आज का आपका प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन दिए गए हैं नीले रंग का, लाल रंग का, नारंगी रंग का या हरे रंग का। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है और साथ के साथ ये भी बताना है कि 25 में से आज ये 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसकी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जा कर के वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं।
तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।